हमारे साथ खड़े थे, ऐसे जैन जी युवाओं को भी हम मौका देंगे। जो लोग गद्दारी करके गए थे, धोखा करके गए थे, वो यदि कांग्रेस में आते हैं, उनका स्वागत है, वो काम करेंगे, उनको टिकट नहीं मिलेगा, ये मानकर चलना। यदि उनमें से एक को भी बीजेपी ने टिकट दे दिया तो भूचाल आ जाएगा कि ऐसा बम फोड़ूंगा, ऐसे ऐसे मामले सामने आएंगे कि बीजेपी रोएगी और बाद में संभलेगी नहीं इनकी स्थिति। वार्ड बदलने की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस वार्ड में जो पार्षद रहता है, यदि उसका वार्ड आ गया तो उसको महत्व दिया जाएगा। हमारे साथ खड़े थे, ऐसे जैन जी युवाओं को भी हम मौका देंगे। और इस वक्त ये मानकर चलना, पूरे देश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए नौजवानों को भी महत्व दिया जाएगा। और इस चुनाव में जीतने का भी आधार है, लेकिन सबसे बड़ा आधार जो कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में खड़ा रहे, हमेशा चुनाव में रहे, उनको महत्व इसलिए देंगे कि जो चुनाव में कांग्रेस का साथ देता है, यदि हम उसको निकाय में महत्व नहीं देते हैं, जो विरोध करता है उसको महत्व देते हैं, तो हमें नुकसान होता है। ऐसे लोग भूल जाएं, जो लोग गद्दारी करके गए थे, धोखा करके गए थे, वो यदि कांग्रेस में आते हैं, उनका स्वागत है, वो काम करेंगे, उनको टिकट नहीं मिलेगा, ये मानकर चलना। एक बात सुन लेना, जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं ना, पार्षद या कोई भी नेता, यदि उनमें से एक को भी बीजेपी ने टिकट दे दिया तो भूचाल आ जाएगा और ये बीजेपी की सरकार हिल जाएगी। ये भजनलाल शर्मा को प्रधानमंत्री बुला लेंगे, ऐसा बम फोड़ूंगा, ऐसे ऐसे मामले सामने आएंगे कि बीजेपी रोएगी और बाद में संभलेगी नहीं इनकी स्थिति। ये मानकर चलना आप। जिन निकम्मे जो गद्दारी करके कांग्रेस छोड़कर गए हैं, वो गद्दार यदि एक को भी बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी रोएगी अपने गोडों में सिर दे के। ऐसा बम फूटेगा कि बीजेपी और से संभलेगा ही नहीं, सरकार पे संकट आ जाएगा। वो बम सुरक्षित हैं, वो बम तभी निकलेंगे जब ये गलती करेंगे। मेरा काम सिर्फ बीजेपी को निपटाना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि राजनीति में सुचिता बनी रहे, लेकिन राजनीति में वो ये समझते हैं कि हमारी पीठ में खंजर मारकर कोई चले गए। हालांकि बीजेपी को ज्यादा शौक है तो उनको टिकट दे दे, बीजेपी खुद ही निपट जाएगी। मतलब पिछली बार 8 पार्षद हैं, वो पाला बदल, तो उनको कौन पूछ रहा है? ऐसे यहाँ कोई जनता नहीं पूछ रही, जनता तैयार बैठी उनका इलाज करने के लिए। और बीजेपी को ज्यादा शौक है तो टिकट दे के देख ले, बीजेपी का भी इलाज हो जाएगा, सारी निपट जाएगी। राजस्थान के पूरे चुनाव ही निपट जाएंगे उनको टिकट देते ही। देखिए, सबसे बड़ा आधार एक है, जयपुर नगर निगम का बड़ा चुनाव है, वार्ड बदलने की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस वार्ड में जो पार्षद रहता है, यदि उसका वार्ड आ गया तो उसको महत्व दिया जाएगा। अब कोई वार्ड पार्षद जीता हुआ वो चाहे कि मैं वार्ड बदल के वहां के जाके लड़ लूं, तो गलत बात। हर वार्ड में कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जैन जी को मौका दिया जाएगा, जवानों को मौका दिया जाएगा, महिलाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन हर वार्ड में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। अब आज इधर का कार्यकर्ता चाहे मैं उधर जाके लड़ लूँ, तो उसका जहाँ घर है वहीं तो लड़ेगा। तो वार्ड बदलने की परमिशन नहीं देंगे। जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में, अभी लोकसभा चुनाव को 1 साल हुआ है, सिर्फ गद्दारी की है, धोखा किया है, वो हमारी आंखों में है अच्छी तरह से, उनको महत्व नहीं देंगे। वो कांग्रेस का झंडा उठाए, अभी काम करे। लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो लोकसभा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का झंडा पकड़ता है, राहुल गांधी का झंडा पकड़ता है, उसको सम्मान मिलेगा। और कोई भी पार्षद हो, किसी भी कीमत पर उसको वार्ड बदलने की परमिशन नहीं देंगे। वो ये चाहे कि मैं यहाँ इस वार्ड से रह गया, अब उस वार्ड से लड़ लूँ जाके, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका बहुत रिएक्शन होता है और पार्टी को नुकसान होता है। टिकट का चयन कब तक हो जाएगा? टिकट के चयन के लिए हमारी बातचीत जारी है। हम जल्दी से जल्दी चयन करेंगे जयपुर में, और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। कोशिश ये, हमारी प्रक्रिया चल रही है, हमारे सामने आ रहे हैं, लोगों में माहौल बहुत अच्छा है। कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है, नगर निगम में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, मुझे भरोसा है जनता मदद करेगी। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।